इज क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल इन पाकिस्तान? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बैंड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इलीगल है, और कुछ लोग कहते हैं कि मत करो अगर वरना FIA उठा के ले जाएगी, वरना अरेस्ट कर देगी। बट ऑन द सेम हैंड जो है वो हमें न्यूज़ ये देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद इस टाइम क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है, और उन्होंने एक प्रॉपर अथॉरिटी, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया जो क्रिप्टो को लीड कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जो कन्फ्यूजन है वो मैं आज की वीडियो में जो है वो आपको क्लियर करूँगा। तो अगर हम बिल्कुल शुरू से आते हैं कि लेट्स गेट बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। देखिए, इन 2018 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने तमाम जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, जो बैंक्स थे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी जो क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रही थी, उन्होंने उन सबको बैन कर दिया था। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि बैंक्स जो है वो अब क्रिप्टो को प्रोसेस नहीं कर सकते, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस नहीं कर सकते। एक्सचेंजेस जितनी भी थी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व थी वो लीगली अब ऑपरेट पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थी वो खुद ही उस मार्केट से पीछे हट गई थी ऑन लीगल बेसिस। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद फिर आ जाते हैं द लीगल ग्रे एरिया। अब मेन कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि इट्स कंपनीज पे जब बैन लग गया, एक्सचेंजेस पे बैन लग गया, बैंक्स पे बैन लग गया, लेकिन इसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ इज इलीगल। बैंक्स पे बैन लगा, फाइन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बैन लगा, फाइन। बैंक्स पे बैन लगा कि आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, फाइन। लेकिन इसमें लिखा कहीं भी नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल। ठीक है ठीक है, उस टाइम भी जो है लोग क्रिप्टो होल्ड कर सकते थे, वो P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस अपनी कर सकते थे। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आप पाकिस्तानी बैंक्स यूज़ नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में कोई लीगल ऑपरेटिंग एक्सचेंज नहीं था जिस पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन बहुत सालों तक जो है पाकिस्तान में ये दो कन्फ्यूजन चलती रही हैं। एक साइड पर अथॉरिटीज़ इस चीज़ को मेंटेन करती थी और क्लेम करती थी कि बैंक्स आर नॉट अलाउड इन एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस, लेकिन ऑन द अदर हैंड मिलियंस ऑफ क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है वो पाकिस्तान में बैठ के क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, एंड ये जो कन्फ्यूजन थी ये 2025 तक चलती रही अनटिल द गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस्ड कि हम क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगल करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अब 2025 में क्या हुआ? 2025 में एक बहुत मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया कि दैट वाज पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। और उसका गोल क्या था? उसका गोल था पॉलिसी क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और रेगुलेशन क्रिएट करना फॉर डिजिटल एसेट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप गवर्नमेंट टुक टू मेक क्रिप्टो लीगल इन पाकिस्तान। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। Yes, this authority was created to license crypto businesses, regulate exchanges, and ensure compliance for the very first time. So, crypto moved from chaos towards the structure. Recently जो है वो Binance के CEO भी पाकिस्तान विजिट के लिए आए थे, जिनका इवन के बिलाल बिन साकिब ने इंटरव्यू भी किया था, who is heading the Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority. So in July 2025, Pakistan introduced the Virtual Assets Ordinance. This created the country's first official framework for crypto regulation, meaning crypto wasn't just being tolerated anymore, ठीक है, it was being prepared for regulation. And licensed exchanges जो हैं वो legally पाकिस्तान में invite की गई थी, just like Binance, ठीक है। और उसके बाद बाय 2026 पाकिस्तान ने एक और मेजर स्टेप लिया था, वो ये लिया था द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग डिजिटल एसेट्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स। इसका क्या मतलब होता है? कंप्लाइंस रूल्स होंगे, ठीक है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन होगी और इंटरनेशनल अलाइनमेंट भी होगी। एंड इस टाइम अभी तक पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, क्या स्टेबल कॉइन्स को एक्सप्लोर कर रहा है, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, और उसके बाद डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो एक्सप्लोर कर रहा है। और उससे रिलेटेड हमें एक न्यूज़ भी मिली थी कि जैज़ कैश और बाइनेंस ने भी MOU साइन किया था कि लेटर ऑन जैज़ कैश से आप लीगली ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो की कर सकते हैं। वो आप ऐसे पहले भी कर सकते थे, P2P के थ्रू आप जैज़ कैश से पेमेंट सेंड करके रिसीव करके अपनी आप जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं या स्टेबल कॉइन्स हैं आप खरीद सकते थे, ट्रांजैक्शंस P2P के थ्रू कर सकते थे। लेकिन दिस MOU इज़ नॉट मूविंग टूवर्ड्स P2P कि ऑफिशियल जैज़ कैश MOU साइन कर रहा है कि आप जैज़ कैश के थ्रू जो है पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आप डायरेक्टली बाइनेंस से स्टेबल कॉइन्स परचेज कर भी सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि अभी पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड टुडे ऑन दिस मैटर, तो देखें अभी सीन ये है कि अभी तक जो है क्रिप्टो इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, इट्स नॉट एन ऑफिशियल करेंसी एंड इट्स स्टिल रिस्ट्रिक्टेड इन बैंकिंग। अभी तक किसी बैंक ने कोई MOU साइन नहीं किया। अभी तक सारे बैंक्स जो हैं
वो स्टिल बैंक्स पे बैंड इम्पोज है। अभी तक किसी किस्म की कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन बैंक सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ना ही अगर तो प्रॉपर जब लीगलाइजेशन होती है ना क्रिप्टो की, तो उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर बैंक्स जो हैं वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करते हैं। बैंक्स इवन के जस्ट लाइक दुबई के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप इवन के बिटकॉइन के अंदर पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो आप जाके बिटकॉइन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप बिटकॉइन में जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक इन द फ्यूचर हो जाएगी, क्योंकि अभी सबसे जो बड़ी पॉलिसीज़ जो बननी है वो बननी है टैक्स पॉलिसीज़ कि अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल प्रॉपर तरीके से हो जाती तो उस पर टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, लोगों को टैक्स चार्ज होगा उस पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कितना टैक्स होगा। देखें, कोई भी चीज़ जब नई चीज़ एक कंट्री के अंदर आती है ना, तो उसको ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों को मज़ीद जो है वो मोटिवेट करें, राइट, अवेयरनेस लोगों में पैदा करें। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में अगर टैक्सेस ज़्यादा कर दिए जाते हैं ना, तो लोग उस चीज़ से हट जाते हैं, या लोग उस चीज़ से हट जाते हैं, या लोग फिर ऑफ द रिकॉर्ड जाके चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, जिससे आपका टैक्स भी चोरी होता। अब द थिंग इज़ कि अगर तो क्रिप्टो काउंसिल, तो द थिंग इज़ अगर तो इस पे 10 to 15% का टैक्स बनता है ऑन द अर्निंग, दैन इट्स रीज़नेबल। लेकिन अगर 20% अबव या 30% अबव टैक्स चार्ज होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर लोग पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली भागेंगे। पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप जितना कमा रहे हो उसका 30% आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, राइट। तो फिर होगा ये कि लोग फिर ऑफ द रिकॉर्ड ट्रेडिंग करते रहेंगे, ऑन द रिकॉर्ड्स के अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा वैसे ये चीज़ होती है कि आप जितना कम उस पर टैक्स रखें उतना बेहतर है। तो सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड्स। अभी तक तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट और एक अथॉरिटी बनाई गई है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना है। क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। तो अभी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आनी है, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्रिप्टो इकोनॉमी बनने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट डिसीजंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। सो अब राइट नाउ की बात करें तो क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन ये है कि यू कैन होल्ड क्रिप्टो, ठीक है, यू कैन ट्रेड यूजिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। आप बाइनेंस यूज़ कर सकते हो और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि आप बैंक्स के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आप बैंक्स के थ्रू जो है ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस तरह की अभी कोई रेगुलेशंस नहीं आई, ठीक है। बैंक्स उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था कि इन पाकिस्तान हाउ कैन यू विदड्रॉ योर क्रिप्टो अमाउंट। वो वीडियो आप जाके देख लें, मैं यहाँ पे वीडियो को टैग भी कर रहा हूँ, वो आप वीडियो देखें और उसको जाके देखें कि आप किस तरीके से पाकिस्तान में रह के अपनी क्रिप्टो अर्निंग्स को स्पेंड कर सकते हैं, कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट आप उससे कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।